हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ईवीएस के क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो बच्चे बिहार में एलिजिबल हैं वो बिहार की तैयारी शुरू कर दें, और मैंने उसकी क्लास भी शुरू कर दी है। और तो आप वहां से जाकर बिहार की जीके और जीएस की तैयारी भी करना शुरू कर सकते हैं। और आपके जो भी सवाल हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन कहता है कि राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य का सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि राजमा चावल और छोले भटूरे कहाँ के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कह रहे छत्तीसगढ़ के लिए हैं, गुजरात के लिए हैं, पंजाब के लिए हैं या उत्तराखंड के लिए हैं। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ में लाल चीटी की चटनी भी खाई जाती है। और क्या खाया जाता है, मुथिया खाया जाता है, फरा एवं बफोरी गुजरात का ढोकला। गुजरात में क्या होता है, गुजरात में ढोकला होता है, खांडवी होती है और लेमन राइस होता है। जबकि उत्तराखंड में क्या होता है, चसोड़ीवाड़ी एवं फाड़ू का साग आदि सर्वप्रिय होता है। ठीक है, लेकिन राजमा चावल और छोले भटूरे आपके लिए कहाँ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, पंजाब के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 62 कहता है हमारा, कह रहे 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है। देखो कई बार मैं ये क्वेश्चन पूछ भी चुका हूँ और बदल के इसकी शक्ल आ रही है। ठीक है, तो कहाँ पर है, गुजरात में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 63 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 63 कहता है नीचे दिए गए किस राज्य में गाँव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे। और अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, 10 से 12 फुट होगा, या तो मीटर में होगा और या फुट में होगा। अगर मीटर में होगा तो 3 से 3.5 मीटर ऊंचे होंगे, और अगर फुट में होगा तो 10 से 12 फुट ऊंचे होंगे बने पाए जाते हैं। और इन घरों की छतें ढालू एवं फर्श पर दीवारें लकड़ी की बनी होती। कह रहे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल या असम में। तो असम में क्यों, असम आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक बारिश होती है। इसके कारण क्या होते हैं, मोटे मोटे मजबूत खंभों पर क्या होते हैं, घर बनाए जाते हैं लकड़ी के, जो अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 64 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 64 कहता है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 सितंबर 2021 को 21:45 बजे कानपुर से प्रस्थान करती है। प्रस्थान मतलब चलना शुरू करती है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 17 दिसंबर 2021 को 5:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल बतानी है हमें। ठीक है, देखो दूरी तो हमें पता है, पहले हम समय निकाल ले रहे हैं, चाल हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो 16 तारीख को 21:45 पे। ठीक है, उसके बाद 12 भी बजेंगे रात के, है ना। और उसके बाद सुबह 5:45 बजे तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे हो गए, 5:45, है ना। और यहाँ से लेकर 12 बजे तक कितने घंटे हुए, 2 घंटे 15 मिनट। ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट और 5 घंटे 45 मिनट को आप जोड़ोगे तो 8 घंटे मिलकर बन जाएंगे। ठीक है, तो 8 घंटे हमें समय मिल गया। तो दूरी पता थी, समय मिल गया, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। तो दूरी ऊपर रख दो आप। दूरी कितनी थी आपकी, 432 किलोमीटर। और समय कितना आ गया, 8 आ गया। 8 से काट दो, 8 पंजे 40, 3 बचे, 2 को दे दिए, 8 चौक 32। कितना आ गया आपका, 54 किलोमीटर पर आवर्स आ गया। लेकिन हमारा ऑप्शन काय में है, मीटर पर सेकंड में है। तो अब हम क्या करेंगे, 5/18 से 54 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5/18 से जब हम करते हैं तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 तियाँ 54 और 5 तियाँ 15 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन देख लो कहाँ गया, ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 65 पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे, वरना आ नहीं पाएगा हमारा क्वेश्चन। कहता है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एक NCERT की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकुंडा के
किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है। पैमाना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 110 मीटर के। ठीक है, कहता है कि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी बतानी है। तो वास्तविक दूरी हमारी ये है 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, तो 15.5 सेंटीमीटर बराबर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आप पता चल जाएगा, है ना। ये जब 1 की वैल्यू दी गई हो तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें 1 की वैल्यू दे रखी थी और इसकी पूछ रहा है, तो 15.5 गुणा 1110। ठीक, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, 7.705। ठीक है, किलोमीटर, मीटर में आएगा। इतना मीटर में आ जाएगा। ऑप्शन हमारा दिया गया किलोमीटर में, तो किलोमीटर में जब हम बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर लगा देंगे और यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया मैंने। अब देख लो आप आंसर, ये आ गया ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 66 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। ये जिला किस राज्य में स्थित है? तो ये जिला कहाँ पर है? तेलंगाना में क्या है, स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है? इस जिले में क्या होता है, ज़्यादातर परिवार बुनकर होते हैं और इस जिले के द्वारा क्या होते हैं, कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। पोचमपल्ली अपनी बुनाई शैली एवं इक्त साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो तेलंगाना को हम क्या कहते हैं, सिल्क सिटी भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने पोचमपल्ली को पर्यटन के लिहाज से देश का सर्वश्रेष्ठ गांव भी चुना है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 67 कहता है कि नीचे दिए गए किस शहर में केवल एक प्रकार के खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? कह रहा है कांदाहार में, बर्लिन में, कराची में या अबू धाबी में। तो कहाँ दिखाई देते हैं? अबू धाबी में दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 68 की ओर। कहता है कि भोपाल गांधीनगर के ठीक पूरब में है। तो भोपाल जो है गांधीनगर के, तो गांधीनगर कहाँ पर है हमारा? इधर है। ठीक, गांधीनगर हो गया। उसके पूरब में कहाँ है? भोपाल है। ठीक है, तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। तो बेंगलुरु भोपाल के दक्षिण में ही आ गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, बेंगलुरु के सापेक्ष। मैंने कई बार बताया आपके, जिसके भी सापेक्ष बोलेगा तो वहीं पर ही आप दिशा का निर्धारण कर दीजिए। तो यहाँ पे बोला है बेंगलुरु के सापेक्ष, तो यहीं पे दिशा का निर्धारण कर दीजिए। और गांधीनगर की दिशा पूछ रहा है, ये आ गई। यानी कि पश्चिम और उत्तर, देख लो, उत्तर और पश्चिम ये आ गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट की ओर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट कहता है कि पीतल, जिसे हम ब्रांस बोलते हैं, के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कह रहा है ये एक तत्व है, ये एक यौगिक है, ये कॉपर और जस्ते का मिश्र धातु है, ये कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है। ठीक है, तो 69 का हमें बताना है। पीतल जो होता है एक मिश्र धातु होता है, इसका निर्माण कॉपर और जस्ता धातुओं के मिश्रण से किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और पीतल का प्रयोग संगीत हो गया, जैसे कि वाद्य यंत्रों और रेडिएटर, बंदूक हो गई आपकी, कारतूस, आवरण हो गया, है ना, वास्तुशिल्प, ट्रिम हो गई, पाइप हो गया, स्क्रू एवं सजावटी सामान आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और कॉपर टिन से क्या बनता है? तांबा बनता है। कॉपर टिन से क्या बनता है? आपका तांबा बनता है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि आपको ये रटा हुआ होता है ऑप्शन में, आप ये लगा के आ जाओगे। यहाँ पे पीतल पूछा है, ब्रांस। ठीक है, तांबा नहीं पूछा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट आज के सेशन का कहता है कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टैपियोका को अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। ये राज्य कहाँ पर है? कह रहे कर्नाटक में है, केरल में, तेलंगाना या तमिलनाडु में है। ठीक है, को कहाँ पर है? ये हमारा केरल में है। केरल के लोग क्या करते हैं, अपने ही आंगन में क्या करते हैं, टैपियोका को उगाते हैं। टैपियोका कैसा होता है? ये एक शकरकंदी की तरह होता है। ठीक है, और उसके अंदर का भी सफ़ेद ही होता है, शकरकंदी की ही तरह होता है पूरा का पूरा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही।